डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ी इशू है। अभी हाल में अमेरिका में कुछ स्कूल खोले गए थे तो बहुत से बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। अब बच्चे को घर में ही शिक्षित करना है, कब तक ऐसा करना है, इस परेशानी से पेरेंट गुजर रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा, सच्ची कहानी बताऊंगा लैज़लो पोलगर के बारे में, पोलगर सिस्टर के बारे में, जो सुनकर आपके अंदर एक आशा, एक उत्साह और कुछ नया आइडिया भी आएगा। लैज़लो पोलगर जब जन्म लिए तो घर के इकलौते चिराग थे। उनके कोई ग्रैंडफादर नहीं थे, ग्रैंड मदर नहीं थी, उनके कोई चाचा नहीं था, उनका कोई चचेरा भाई नहीं था। उनके पिता की पहली पत्नी के 5 बच्चे भी परिस्थितिवश अब नहीं थे। तो उसने सोचा कि वो एक फैमिली रेज करेगा और वो स्पेशल होगा। ऐसा सोचकर वो बहुत मेहनत किया, पढ़ता रहा। जब कॉलेज में पहुंचा तब तक वो करीब 400 ऑटोग्राफी लीजेंडरी थिंकर का, सुकरात से लेकर आइंस्टीन तक के, वो उन्होंने पढ़े थे। और उन्हें लगा कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चे के पोटेंशियल को उस तरह रियलाइज नहीं करता। इनका था कि ये अपने बच्चे को अलग ढंग से पालेंगे। बच्चे को अगर शुरू से स्पेशलाइजेशन कराया जाए तो बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अच्छा से रियलाइज होता है। और वो इस पर काम करने लगे। और इनको अब एक जरूरत थी पत्नी की जो उनके इस प्लान में उनको मदद करे। ऐसा कहते हैं कि बहुत सी यंग लेडी को उन्होंने इस बात के लिए चिट्ठी लिखा, लेकिन उनकी माँ की एक दोस्त की बेटी थी क्लारा। क्लारा उनसे मिलने आई। उनसे मुलाकात की। पहली मुलाकात में उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया। क्लारा एक टीचर थी और ये लैज़लो पोलगर भी एक टीचर थे। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि मैं 6 बच्चा पैदा करना चाहता हूँ और सबको एक ब्रिलियंट बनाना चाहता हूँ, जीनियस बनाना चाहता हूँ। जब क्लारा घर वापस गई तो उनके पेरेंट ने इंटरेक्शन के बारे में पूछा तो वो बोले कि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, लेकिन कल्पना में भी ऐसा नहीं सोच सकते कि उनसे शादी की जा सकती है। फिर इन दोनों के बीच में लेटर्स का एक्सचेंज होता रहा, जिसमें ट्रेडिशनल शिक्षा की कमियों के बारे में डिफरेंट टाइप का डिस्कशन उस तरह उसमें चलता रहा। और 1.5 महीना बाद लैज़लो पोलगर ने एक लव लेटर उन्हें लिखा और उसमें उन्होंने प्रपोज किया। क्लारा मान गई, उन दोनों की शादी हो गई और उनकी पहली बच्ची सुजन हुई। अब ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसको क्या सिखाया जाए, किस तरफ इसको झुकाव, इसको किस तरह इसका इंक्लिनेशन बनाया जाए और क्या सिखाया जाए, ताकि उन्हें लगा कि अगर पेंटिंग या लिटरेचर सिखाते हैं तो उसका जो डिसीजन होगा कि ये अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, वो सब्जेक्टिव होगा। ये कोई ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक एरिया चुनना चाहते थे तो उन्होंने चेस को चुना। उसमें रैंकिंग होता है, उसमें हार जीत और पॉइंट्स होता है। तो इन्होंने सोचा कि सुजन को ये लोग चेस सिखाएंगे और उसके बाद वो लोग उसको सिखाने लगे। 4 साल सिखाने के बाद वो उसको एक लोकल क्लब में ले गए। वहाँ एक उम्रदराज आदमी के साथ उन्होंने इससे खेलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आपके साथ खेलेंगे। वो एग्री हुए और सुजन जीत गई। 4 साल में उसने 10 मैच खेला और 10 मैच जीता। 6 साल की जब वो हुई तो अच्छा से पढ़ लिख लेती थी और अपने पीयर ग्रुप से पढ़ने में अच्छा थी, मैथ में बहुत तेज थी। लेकिन हंगरी के पुलिस ने उन्हें धमकी दी कि अगर आप बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन में नहीं भेजेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर लैज़लो पोलगर ने बहुत लॉबिंग की। महीनों भर के मेहनत के बाद किसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर को उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि वो अपने बच्चे को घर में ही शिक्षा देंगे और साथ में चेस सिखाएंगे। ऐसा ही किया गया। फिर दूसरी बच्ची सोफिया और तीसरी जूडिथ हुई। तीनों को चेस सिखाया गया। तीनों ने दुनिया में बहुत उपलब्धियां हासिल की, बहुत। 1-2 मैं आपको बताता हूँ। सुजन पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी। सुजन वर्ल्ड फीमेल चैंपियनशिप में 4 बार जीती। सोफिया
इंटरनेशनल मास्टर बनी, जो ग्रैंड मास्टर से एक लेवल नीचे होता है। जूडिथ बहुत बहुत ही अचीवमेंट भरा उसका जीवन रहा। वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी, मेल फीमेल दोनों मिलाकर अपने समय में। वो 10 साल, करीब एक दशक तक एक नंबर खिलाड़ी बनी रही। यूनिवर्सली कंसिडर किया गया कि ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम ये जूडिथ है। ये तीनों बहन ने और भी न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां हैं। हंगरी का इन्हें ट्रेजर कहा गया। और भी बहुत सी, हंगरी टीम जब ओलंपिक में खेलने जा रही थी तो चार मेंबर का जो टीम था उसमें 3 ये बहनें थी। और भी इनकी उपलब्धियां हैं। और सोफिया थोड़ा कम की। सोफिया ये बात मानती है कि वो जूडिथ की तरह मेहनती नहीं थी। ये तीनों सिस्टर ये बात मानती है कि उनके पिताजी ये मानते थे कि इनेट टैलेंट, जो जन्मजात टैलेंट होता है, वो उतना फैक्टर बड़ा नहीं होता है। 99% हार्ड वर्क, डेलिबरेट प्रैक्टिस से होता है। इस बात को पहले कोई नहीं मानते थे। इन तीनों बहनों ने इसे सिद्ध किया और उन्हें कहा कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये कहानी आपको इंस्पायर नहीं करेगी, बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव देगी, एक नया स्ट्रेटेजी के लिए आपको इंकरेज करेगी, ताकि आप बच्चों के लिए कुछ और अच्छा सोच पाएं और अच्छा कर पाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, बढ़ते रहें, ऐसी कामना है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।